हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको राधे राधे। और आज तो संडे है, आज सबने आई थिंक टेस्ट दिया होगा। टेस्ट मैंने भी दिया, मुझे लग रहा था आज नहीं दे पाऊँगी, बट चलो देने मिल गया। तो मैंने चारों सेक्शन का टेस्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ पोषण स्वास्थ्य और मैनेजमेंट का दिया। मैंने बोला कि दो ही सेक्शन का करते हैं, जब दो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तब नेक्स्ट दो का दूंगी। अगले वीक में मैं फिर सेकेंड और फोर्थ पार्ट का दूंगी, सीडीपी और जनरल नॉलेज वाला। तो B2 के कारण पॉसिबल नहीं है ना मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करके तुरंत मतलब वो करना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैंने आज नहीं दिया। नहीं तो मैंने आज सोचा था आज कंप्लीट पेपर दूंगी, लेकिन B2 के कारण फिर हो नहीं पाया। तो फाइनली मैंने 100 मार्क्स का पेपर दिया, मतलब 55 नंबर पोषण स्वास्थ्य और मैनेजमेंट से 45। और बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं था, मेरे 44 आए इसमें और 32 आए मेरे CDP इसमें मैनेजमेंट में 32 और पोषण स्वास्थ्य में 44। आज थोड़ा सा कम हो गए नंबर, मतलब पोषण स्वास्थ्य में मैं मतलब 45 प्लस की उम्मीद करती हूँ हमेशा, क्योंकि उसका रिवीजन काफ़ी हो गया है और इतने आना चाहिए यार। क्योंकि पेपर में जब अपन यहाँ पे 50 के आसपास लेके आएंगे तब जाके पेपर में उम्मीद कर सकते हैं मतलब। और मैनेजमेंट में भी कम नंबर हैं, जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है। और ये होता है यार, पता है जब भी टेस्ट दो ना तो ऐसा होता है कई बार। वो टॉपिक जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपसे वो टॉपिक बन जाता है जिसको आपने जस्ट एक दो बार रीड किया है, बहुत अच्छा टाइम नहीं दिया, उसके बाद भी वो टॉपिक आपसे बन जाता है। तो ऐसा होता है कई बार, है ना। चलो ठीक है, खैर टेस्ट तो हर संडे होता है और टेस्ट से कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता है, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए देना चाहिए। तो मुझे कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या मोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि ये टेस्ट के नंबर एग्ज़ाम में आपके नंबर्स में थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि आपको प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम का डर ख़त्म करेंगे, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। और ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कैसे आए। तो आज पता है दोपहर मैंने सुबह ही इसलिए पढ़ाई कर ली थी क्योंकि एसी हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो वो भैया ने 12 बजे का टाइम ही दिया था कि वो 12 के आसपास आएंगे। और फिर मैं यही सोच रही थी कि यार 12 तक मैं किचन से फ्री होकर रूम में आ जाती हूँ, कभी 12 कभी 1। मैं सोच रही थी यार पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी, तो फिर हालांकि भैया को बहुत टाइम लग गया था एसी में, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिर वो वापस पार्ट्स वार्ट्स लेने गए उसके, फिर आए। बेटू बहुत परेशान कर रहा था, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर बेटू को यहाँ लैपटॉप पे मैंने वो दिखाया, उसको स्टुअर्ट लिटिल बोल रहा था देखने का। फिर हालांकि वो पता है मतलब उसका पता नहीं क्यों इतना मन लगता है, वो भैया का पता है ये पेचकस ही छुड़ा लिया था उसने और मैं सुधारूंगा करके लेके भाग गया। और फिर वो मान नहीं रहा था तो उसको उसी रूम में बैठाला था हम लोगों ने, फिर यहीं बैठ करके वो दादू के साथ देख रहा था कि कैसे बन रहा है एसी। फिर जब भैया लोग गए ना शाम शाम को, मतलब 4 साढ़े 4 हो गया था लगभग, टाइम काफ़ी हो गया था, फिर बेटू सोया। तो फाइनली बेटू सोया है मतलब 4 सवा 4 के आसपास, तभी मैंने फिर टेस्ट देने बैठी और मैंने टेस्ट दिया। और मैंने इसलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने आधे घंटे के अंदर ही मतलब मैनेजमेंट और पोषण स्वास्थ्य दोनों का टेस्ट दे दिया। और विनर्स पे दिया था मैंने, है ना, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछते हो। तो विनर्स पे हर संडे 4 बजे फ्री टेस्ट रहता है, और जिसको भी देना है, देखो अगर आपका पूरा पूरा तैयार नहीं है ना, चारों सेक्शन तैयार नहीं है, तो आप सिर्फ एक सेक्शन पढ़ो और एक ही पार्ट का आप टेस्ट दे दो। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हो ना, आपका वो वाला टेस्ट हो जाएगा कि आपको उस सेक्शन में और पढ़ने की ज़रूरत है, या जो चीज़ें आपके पास हैं आपको उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फिर मैंने मैनेजमेंट का भी इसलिए दिया क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस भी हो गया था, बट रिवीजन मेरा आधा अधूरा था। तो इस वीक में मैंने मैनेजमेंट और CDP ज़्यादा पढ़ा था, तो आज मैं वही सोच रही थी कि मैनेजमेंट का दूंगी। CDP का भी देना था, बट घर पे आना जाना हो गया थोड़ा सा, संडे का दिन है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो CDP का नहीं दे पाई। अब अगले संडे मैं कोशिश करूँगी CDP, पोषण स्वास्थ्य, मैनेजमेंट तीनों, और अगर टाइम बचा तो GK का, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसके कितने नंबर आए हैं। कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं यार, 140 150 160 तक आते हैं कुछ लोगों के, तो बहुत अच्छी बात है। जिसके 150 प्लस आते हैं ना, तो ये समझ लो कि आप बस पढ़ना मत छोड़ना,
मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, उसको ब्रेक मत लगने देना, मतलब पढ़ते जाना। भले ही आपको चीज़ें सब याद है, सब प्रिपेयर है, लेकिन कोशिश करना कि आप पढ़ते जाओ उसको, तब तक पढ़ते जाओ जब तक कि आपका पेपर ना हो, क्योंकि आपने अगर ब्रेक लगाया ना तो फिर दोबारा मन नहीं लगता यार पढ़ने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू रहो। आप कंटिन्यू रहोगे ना तो पढ़ने का मन करेगा। और दूसरी चीज़ की वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, मतलब मैक्सिमम है कि आपको 1 मंथ का टाइम मिले। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना कि आप जो भी पढ़ो आपको उसको बार बार ना पढ़ना पड़े। मतलब कोशिश करो ऐसा पढ़ो कि आपको जो चीज़ें आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वो याद हो जाए, आपको उसको दूसरी बार रिवाइज़ करने में उतना टाइम ना लगे जितना पहली बार में लगा था। तब आपका मतलब निकल कर आएगा रिज़ल्ट, क्योंकि रिवीज़न में भी टाइम लगता है। और आप अगर बार बार रिवाइज़ करोगे ना तो आपको हर बार रिवीज़न में थोड़ा सा टाइम कम लगना चाहिए, तब आपके पढ़ने का मतलब निकलता है ना। तो ठीक है, रिवीज़न का भी सबका अपना अपना तरीका है। देखो कुछ लोग होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं फिर रात को सोने से पहले उसको रिवाइज़ करके पढ़ते हैं। मेरा ऐसा रहता है कि मैं आज जो भी पढ़ती हूँ ना कल नया पढ़ने के पहले उसको रिवाइज़ करती हूँ। तो वो उसमें ये हो जाता है कि आपको कितना याद है और कितना नहीं है। फिर मेरा ये रहता है कि 1 वीक के अंदर एक बार और रिवाइज़ कर लेती हूँ, 1 हफ्ते के अंदर, फिर उसको अगले 15-20 दिन के अंदर कोशिश करती हूँ कि हो जाए। और कई बार जब नहीं हो पाता ना तो फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं। और अगर उसको 15-20 दिन के अंदर एक बार कर लो, फिर उसको 1 मंथ बाद कर लो, तो वो ऑलमोस्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद रहता है। फिर आप उसमें ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक और शेयर करूँगी सबसे कि जिसके कम नंबर आ रहे हैं ना, जिसके 100, 110, 120 इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग भी मतलब ऐसा डिमोटिवेशन मत फील करना, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। पता है क्यों? आप अभी ये देखो कि आप घर पे टेस्ट दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दे रही हूँ कि टेस्ट भी दे रही हूँ साथ में चाय बना रही, टेस्ट भी दे रही हूँ बाजू में भैया आ गया कि मम्मा पानी पिला दो, या कोई और आ गया कि इसके लिए ये काम कर दो वो कर दो। तो आपका टेस्ट आप वैसे नहीं दे रहे हो जैसे आपको देना चाहिए। मतलब हाउसवाइफ हो तो इस चीज़ को कंसीडर करो कि आपके टेस्ट में अभी आपके 10 से 15 नंबर तो इसलिए भी माइनस हो रहे हैं कि आप कंसंट्रेट होकर एक जगह बैठकर टेस्ट नहीं दे रहे हो। एग्ज़ाम हॉल में आपके पास आपके पेपर के अलावा कुछ नहीं होगा, और जो आपने पढ़ा है आपके माइंड में वो होगा, तो आपके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। इसलिए अभी पढ़ने पे ज़्यादा टाइम दो और टेस्ट देते जाओ आप अपने आप को चेक करने के लिए, लेकिन उसका अपने ऊपर इफ़ेक्ट मत पड़ने देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको।